नमस्कार। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनका सबसे बड़ा काम क्या है? प्रतिपक्ष का नेता होने के चलते, प्रतिपक्ष का मतलब विपक्ष का नेता है वो। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो संसद है, जहां देश के कानून बनते हैं, सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें भाग लेना, उसका अगर सत्र चल रहा हो उसमें भाग लेना, अपने मुद्दे उठाना, जनता की बात बनना, ये उनका काम है। लेकिन अगर ऐसा हो कि संसद सत्र के बीच में वो विदेश चले जाएं, अचानक से विदेश जाएं, तो कोई तो बात रही होगी उसमें कि कारण क्या रहा है, कि ऐसा क्या काम आ गया भाई नेता प्रतिपक्ष को कि भाई अपना सबसे महत्वपूर्ण काम छोड़ करके या अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी छोड़ करके, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हैं उनकी, वो अचानक से विदेश गए। हालांकि जो बीजेपी नेता ने जो कहा है उसके हिसाब से तो उनका विदेश जाने का पर्पज जो है कुछ और है, और जो बड़ा हैरान करने वाला पर्पज है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि भाई अगर बीजेपी की बात ना भी छोड़ दी जाए, तो बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको अचानक से ऐसा क्या काम आ गया कि संसद सत्र बीच में छोड़ करके वो विदेश गए, जर्मनी गए। नमस्कार। आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये खबर कैसी लगी, और कोई अच्छी चीज हो तो वो भी बताइएगा, और बुरी चीज लगे या गलत लगे तो वो भी बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। देखिए, अचानक से जो है ना, ये जो 20 दिसंबर तक जो संसद सत्र चलना था, इसके बीच में अचानक से 15 तारीख को राहुल गांधी गायब हो गए। गायब इन द सेंस कि उनको अचानक से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस चल रही थी पार्लियामेंट में। वंदे वंदे मातरम पे भी काफी हंगामा हुआ, दूसरी चीजों पे भी, एसआईआर पे भी, और कई बड़े मुद्दों पे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर बहस चल रही थी। एक तो बिल भी सरकार लेकर आई है, उसके पर भी बहस होनी थी। लेकिन इस बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक से जर्मनी चले गए। और इससे पहले ये, हालांकि ये पहले बार उनका ऐसा नहीं है कि अचानक से वो गए हों विदेश, पहले भी अचानक से विदेश जाते रहे हैं वो। और लेकिन इस बार का उनका जो विदेश जाना, वो सबको चौंका गया कि ऐसा क्या काम हो गया नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को, कि जर्मनी जाना पड़ गया। कि अचानक से क्या हुआ कि जर्मनी गए और वहाँ जॉर्ज सोरस की जो फंडिंग लेने वाली एक महिला से मिले, जो भारत विरोधी काम करती है। ये तो उसके 2 फोटो भी आए। इससे पहले भी जो कोलंबिया की उनकी जो यात्रा थी, कोलंबिया की यात्रा में भी उनके नाम को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई कि कोलंबिया के एक जो सेनेट ने, जो सरकारी अधिकारी, जो उनका जो ट्वीट आया था उसमें राहुल गांधी की जगह राहुल नाम लिखा था उन्होंने। इसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लेकिन चलिए, हालांकि राहुल गांधी के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पे या राहुल गांधी के जो विरोधी हैं, खास करके जो बीजेपी वाले हैं, वो ये कहते रहते हैं कि राहुल गांधी को ना बहु मिली ना बहुमत। ये मजाक करते रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी के दोस्त के अनुसार, वो जब पिछली बार कोलंबिया गए थे, राहुल गांधी के दोस्त जो तेज प्रताप यादव हैं, उनके अनुसार तो उनको बहु मिल गई है। और उन्होंने कहा था कि भाई जो कोलंबिया जो गए हैं, ये अपने परिवार से मिलने गए ताकि वो थोड़ा बहुत जाकर के वहाँ रिलैक्स हों, और वो फिर दोबारा से राजनीति आगे करें, तरोताजा होकर के आकर के करें। खैर, वो पुरानी बात हुई। कांग्रेस ने उस आरोप पे, या जो तेज प्रताप ने जो कहा था उस आरोप पे, ना तो कोई अपनी प्रतिक्रिया दी, ना उस चीज को लेकर के कुछ बताया उन्होंने। तो तेज प्रताप की बात का मतलब ना तो खंडन किया, जिसमें तेज प्रताप ने कहा था कि भाई राहुल गांधी अपने परिवार से मिलने के लिए कोलंबिया गए हैं, ना इसका समर्थन किया ना खंडन किया। हालांकि गलत थी तो खंडन कर देना चाहिए था, लेकिन खैर उनका निजी मसला है, उसमें कौन क्या कहेगा। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा गंभीर है। देखिए, जब राहुल गांधी जर्मनी गए अचानक संसद सत्र छोड़ करके, और वहाँ पे जाकर जॉर्ज सोरस से मिले, मतलब जॉर्ज सोरस की जो फंडिंग लेने वाली एक महिला से, और उनके जो दूसरे लोगों से मिले जो भारत विरोधी काम करते हैं, तो उसको देखते हुए काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है, और इसमें सारी चीज़ें घूम फिर करके ऐसे ही। और देखिए, इस दौरान एक ट्वीट आया ऐसा, जिस ट्वीट ने हलचल मचा दी, सनसनी पैदा कर दी। वो जो ट्वीट है, वो ट्वीट है बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर का। और ये विघ्नेश शिशिर वही नेता है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में इनकी दोहरी नागरिकता को लेकर के, विघ्नेश शिशिर का ये दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक है, और इनका जो असली जो नाम है वो राहुल गांधी ना आकर के राहुल राहुल विंसी है। और इसी को लेकर के उन्होंने कोर्ट में याचिका की थी, जिसको वहाँ स्वीकार कर लिया गया, और उसमें दिसंबर में जो सुनवाई भी में होनी है। तो उस मामले को लेकर के जो विंसी वाला जो मैटर है, जैसे मैंने आपको बताया, कोलंबिया में जब राहुल गांधी गए थे, तो कोलंबिया में जो उनकी वहाँ की जो सीनेट है, उन्होंने जो अपनी मुलाकात को लेकर के जो ट्वीट किया था, उसमें राहुल ना लिख करके राहुल किया था, जो कि आरोप लगते रहे हैं कि इनका नाम राहुल विंसी है राहुल गांधी की जगह, और इनके पास यूके का पासपोर्ट है। इस बात का आरोप जो है वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाया है। तो अब की बार विघ्नेश शिशिर का ये कहना है, उसने ट्वीट किया, उसने कहा कि भाई राहुल विंसी जो है, जो जर्मनी के दौरे पर गया, जर्मनी से अपने स्विस चुपचाप गया, और वहाँ पे जितने भी इनके अकाउंट हैं, स्विस बैंक का खाता आपने सुना ना, काला धन, जहाँ सबसे ज़्यादा काला धन आता है, वो स्विस बैंक अकाउंट के, स्विस बैंक अकाउंट के अपने सारे जो खाते हैं अपनी माँ के नाम के, वो सब बंद करा रहे हैं, और वो खाते अपनी बीवी के नाम से खुलवा रहे हैं।
इस ट्वीट ने जो है हलचल मचाई। तो इसके बाद जो अचानक से जो है बीजेपी हमलावर हुई, कि फिर से सवाल उठाया कि राहुल गांधी क्यों गए अचानक से। लेकिन कांग्रेस ने जो विघ्नेश शिशिर है इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और उनको बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठ गए। लेकिन अब ये 3 सवाल इसमें ये खड़े होते हैं भाई, अगर ये जो ब्रिटिश नागरिक वाला जो मामला है, अगर कांग्रेस इसको झूठा मानती है तो इस विघ्नेश शिशिर के खिलाफ जो है बीजेपी के नेता के खिलाफ मानहानि का दावा कांग्रेस या राहुल गांधी क्यों नहीं करते। बल्कि इस विघ्नेश शिशिर की जो याचिका है, मैं एप्लीकेशन है जो शिशिर ने दी है, कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर ये चला गया है और ईडी ने भी इनको सम्मन कर दिया है जो शिशिर को कि भाई आपके पास जो सबूत है हमें दो, ताकि हम ईडी के जो दूसरे फेमा वाले मामले उनमें पूछताछ कर सके, फिर अगर कोई बात निकलती है तो इसमें। तो सबसे पहले सवाल तो ये कि भाई इस वाले मसले को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल चुप क्यों है। अगर ये बिल्कुल ही झूठा है, राहुल विंसी वाला कोई मैटर है ही नहीं, तो इस पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए बीजेपी नेता के ऊपर। दूसरा सवाल ये है कि भाई संसद छोड़ करके, अपने नेता प्रतिपक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ करके अचानक से क्यों गए। 20 दिसंबर के बाद जा सकते थे वो, लेकिन उससे पहले ही चले गए। संसद सत्र अटेंड नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है संसद सत्र अटेंड करें। ये दूसरा सवाल का जवाब भी कांग्रेस नहीं दे रही है। और तीसरा सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई जब भी वो पहले चाहे कोलंबिया गए हों चाहे जर्मनी गए हों, वहां पे उनकी ऐसे लोगों से मुलाकात क्यों होती है कि जिनका जो नाम अक्सर भारत के जो विरोधी है उनके लिए आता है, कि जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। देखिए राजनीतिक आरोप बीजेपी कुछ भी लगाते हैं, लेकिन इन तीनों के सवालों के जवाब तो कांग्रेस को राहुल गांधी को देने चाहिए कि भैया अगर राहुल विंसी वाला कोई मामला ही नहीं है, ब्रिटिश की नागरिकता वाला कोई मामला ही नहीं है, तो जिस कोर्ट ने जो रायबरेली की जो कोर्ट है जिसने याचिका स्वीकार की है विघ्नेश शिशिर की जो है, और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर है, अपनी एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते, या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाती कांग्रेस या राहुल गांधी। उनके वकीलों की कमी थोड़ा ना है। जिस टाइम जो नेता है सबसे बड़े वकीलों के जो नेता अधिकारी को चुने हुए कपिल सिब्बल वो नहीं के रहे हैं। तो इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और जो दूसरा सवाल है राहुल विंसी वाला मैटर जो मैंने बताया, ये देना चाहिए। और जो भी स्विस बैंक खातों को लेकर के जो दावा किया है बीजेपी नेता ने, इसके बारे में सच्चाई बतानी चाहिए। अब जब सच्चाई जब आएगी तब राजनीतिक रूप से जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये राहत मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी संदेह को और बढ़ाती है। खैर अब कांग्रेस की मर्जी है, राहुल गांधी की मर्जी है, राजनीति उनको करनी है। हमारा तो बतौर पत्रकार सवाल पूछना या आपके सामने जानकारी लाना ही है। तो अब ये मामला तीनों सवाल मैंने आपके सामने रख दिए, जो जानकारी है वो भी आपके सामने रख दी है। अब कोई नया अपडेट आएगा तो फिर इसी खबर फिर जरूरी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।